हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न इजी क्लासेस में। लर्न इजी लर्न सिंपली। माई सेल्फ उर्वशी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें कि हम हेरिडिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हेरिडिटी के समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है बच्चे कि हेरिडिटी क्या है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हम खुद में अगर ऑब्जर्व करें तो कुछ कैरेक्टर्स हमें अपने फादर्स के जैसे हो दिखते हैं, कुछ कैरेक्टर हमें हमारे मदर के जैसे दिखते हैं और कुछ हमें अपने फादर के जैसे अपने दादा के कैरेक्टर्स भी हमें नजर आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमें हमारी दादी के भी नजर आते हैं। तो ये सब क्या है? ये कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होता है, किस टाइप से कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, क्यों ट्रांसमिट होते हैं, ये सारी चीजें हम हेरिडिटी के बारे में समझेंगे। तो हेरिडिटी एक्चुअली है क्या कि जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, कैरेक्टर्स या ट्रेड भी कह सकते हो आप, अपने पेरेंट्स से बच्चों में, वो कैरेक्टर्स हमारे होते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स। अब सपोज अगर मैं बात करूं कि कोई पेरेंट्स है, उनके बच्चे लंबे होंगे या छोटे होंगे, उनके स्किन का कलर कैसा होगा, उनकी आईज कैसी होंगी, उनके हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, तो ये डिपेंड करता है कि उनके मदर और फादर के जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे थे और उनके भी मदर पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं। ये सारी बातें, इन जो ऑफस्प्रिंग है ये कैसे होंगे, इनके कैरेक्टर्स डिपेंड करते हैं कि इनकी जो पिछली जनरेशंस थी उनके कैरेक्टर्स कैसे थे। अब किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं ये कैरेक्टर्स, हेरिडिटरी कैरेक्टर। सपोज हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था जब, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो जो भी हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रेजेंट होती है सेक्स सेल्स में या गैमेट्स में। अब गैमेट्स कहाँ से आए? मेल गैमेट से तो स्पर्म्स बना और फीमेल गैमेट से अवम बना। दोनों में आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं। तो जो जाइगोट बना, जाइगोट में यानी कि दोनों के कैरेक्टर्स आ गए, मेल के भी कैरेक्टर आए और फीमेल के भी कैरेक्टर्स आए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेक्स सेल में प्रेजेंट होती है और जो गैमेट्स होता है एक्चुअली वो लिंक होता है बिटवीन द जनरेशन एंड द नेक्स्ट एंड पासेस ऑन द पेरेंटल एंड मैटरनल कैरेक्टर्स और ट्रेड टू द ऑफस्प्रिंग। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कैरेक्टर्स जो वो ट्रांसमिट होते हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन होगी तो इसमें कैरेक्टर्स तो दोनों के आ गए। अब नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उसमें कुछ कैरेक्टर्स ही होंगे, कुछ फीमेल जो होगी अगर उसके कैरेक्टर्स होंगे, कुछ उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर होंगे। तो इस तरीके से ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो हेरिडिटरी समझ में आ गई बच्चे की क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द हेरिडिटी। और ये जो प्रोसेस है हेरिडिटी की ये कंटिन्यूटी में होती है। वेरिएशंस क्या होते हैं? हेरिडिटी तो हमने समझ लिया कि हेरिडिटी क्या होता है। वेरिएशन, जब रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बात समझी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेरिएशंस के लिए, जो भी स्पीसीज में वेरिएशंस दिखाई पड़ता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स है, एक मेल से गैमीट आता है और एक फीमेल से गैमीट आता है और इसी वजह से जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर देखो आप, आईज में डिफरेंट कलर अलग अलग तरीके का आप देख पा रहे हो, ये क्या दिखाई पड़ रहा है? ये वेरिएशन ही तो है। और एक हम वाइड रेंज जो देखते हैं, स्किन कलर डिफरेंट है, ओवरऑल द वर्ल्ड अगर हम देखें तो स्किन कलर डिफरेंट है, फेशियल फीचर्स डिफरेंट है और जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं आपको किसी ह्यूमन बींग्स में दिख रहे हैं वो सब क्या है? जेनेटिक वेरिएशंस ही तो है। तो वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि वेरिएशंस जो बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है वो क्या है? वेरिएशंस ही तो है। द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इज कॉल्ड द वेरिएशन। सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो क्या, जो भी कैरेक्टर्स डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें किसी इंडिविजुअल में दिखते हैं वो सब क्या है? वेरिएशंस होते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस क्या होता है बच्चे? The significance of a variation shows up only if it continues to be inherited by the offspring for several generations. अब ये वेरिएशन जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कंटिन्यू होते रहते हैं तभी तो कोई न्यू स्पीसीज इवोल्यूट होती है, इवोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है। क्या एडवांटेज क्या होते हैं वेरिएशंस के? कि स्पीसीज के सर्वाइवल की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और वो इन्वायरमेंट के जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती है कोई स्पीसीज, वो
किसकी वजह से? वेरिएशंस की वजह से ही वो पॉसिबल हो पाता है। तो बहुत यहाँ पर सिग्निफिकेंट भी है कि क्या वेरिएशंस का आपका सिग्निफिकेंस है। अब कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिले और कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो कि हम एक्वायर करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। अब सपोज अगर मैं बात करूं कि एक डॉक्टर, क्या उसका बेटा डॉक्टर ही होगा? ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर एक फीमेल है, उसकी कर्ली हेयर है, तो उसकी जो गर्ल होगी उसके भी कर्ली हेयर होंगे, ये पॉसिबिलिटी है। बट ऐसा नहीं है कि अगर उसके फादर डॉक्टर हैं तो वो भी डॉक्टर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कि तो कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं, जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। These are the traits that are inherited from the parents to the offspring. Hair का color, skin, eye color, body type, height और भी susceptibility और to the certain diseases, कुछ diseases जो हमारे अंदर होती हैं, जिन्हें हम genetically diseases बोलते हैं, ये सब क्या है? Inherited traits है, जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिले। और जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते रहते हैं, बिकॉज जो करेक्टर्स है ये हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये पॉसिबिलिटी होगी कि अगर एक पेरेंट्स हैं वो बहुत लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होंगे, वो बहुत गोरे हैं तो उनके बच्चे भी गोरे होंगे। तो ये सब क्या है? इनहेरिटेड ट्रेड्स है। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं जो कि हम अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन से या हम जो कुछ भी अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं, वो सब क्या है? एक्वायर्ड। एक्वायर मतलब क्या होता है? एक्वायर करना, सीखना। An acquired trait is the characters developed in an individual as a result of environmental influence. यहाँ पर ये ध्यान से देखना, environmental influence होता है। सपोज अगर हम पढ़ाई करके डॉक्टर बन गए तो ये क्या? ये हमारी अपना क्या कहते हैं, हमारा एफर्ट था। ये हमारे जेनेटिक हमें नहीं मिला कि एक डॉक्टर, मेरे फादर डॉक्टर थे तो मैं भी डॉक्टर हो जाऊं। ये नहीं कि ये हेरिडिटरी कैरेक्टर नहीं है कि मेरे फादर डॉक्टर, ये मेरा अपना ओन एफर्ट था कि मैं एक डॉक्टर हूँ। जरूरी नहीं है कि एक पहलवान का बच्चा पहलवान ही हो जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो पहलवान है वो जो कैरेक्टर्स थे उसके, वो इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं थे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर से, जो कुछ भी कैरेक्टर्स हम अपने एनवायरमेंटल के इन्फ्लुएंस की वजह से सीखते हैं। These traits are not coded by the DNA. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैरेक्टर जो होते हैं वो डीएनए के थ्रू कोडेड नहीं होते, इसी वजह से ये कैरेक्टर ट्रांसमिट भी नहीं होते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। सो आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चे कि इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो हम यूज करेंगे अभी आगे चैप्टर्स में, कि क्या हम जेनेटिक में कुछ बेसिक टर्म्स यूज करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम कई बार आप वर्ड यूज करोगे, जब हम मेंडल्स के रूल पढ़ेंगे तब भी हम क्रोमोसोम यूज करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, सो दैट कि आपको आगे के लेक्चर्स भी इजीली समझ में आ जाएंगे। क्योंकि कई बार ये टर्म्स हमें समझ नहीं आते और हम आगे की जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं, आगे की हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का चैप्टर हम पढ़ते हैं, तो फिर वो दिमाग से ऊपर गोल हो जाता है। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बच्चे? Chromosomes is a thread-like structure in the nucleus of a cell formed of DNA which carries the gene. क्रोमोसोम जब हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने उसमें न्यूक्लियस में क्या देखा था? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे थे न्यूक्लियस में, जैसे कि क्या हमने बोला था? क्रोमोसोम से। और ये कैरेक्टर जो होते हैं सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए, किससे बने होते हैं क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? डीएनए से बने होते हैं, जो कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये ही उन कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं, क्रोमोसोम। तो आप कह सकते हो कि क्रोमोसोम्स कैरीज द जीन्स। अब जीन्स क्या होते हैं? ये तो समझ आ गया कि भाई ठीक है कि क्रोमोसोम्स जीन को कैरी करते हैं, बट जीन क्या होते हैं? जीन क्या होते हैं? Genes are actually unit of heredity which transfer characteristic from parents to their offspring during reproduction. एक यूनिट है हेरिडिटरी यूनिट, जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान ट्रांसमिट हो जाती है अपने ऑफस्प्रिंग में। जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, वो एक यूनिट के फॉर्म में होते हैं डीएनए में। इट्स ए पार्ट ऑफ डीएनए आप कह सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। सो जीन इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटरी
characteristics. Gene works in a pair represented by letter. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं और इसे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे अल्फाबेटिकली जो लेटर है हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे और हमेशा पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज टॉल करेक्टरिस्टिक है, टॉल अगर करेक्टर है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो टी फॉर टी से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे. बट टी हमारा कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है. ये अभी हम आगे देखते हैं कि क्यों कैपिटल होगा और क्यों स्मॉल होगा. डोमिनेंट जीन क्या होता है? अब जीन हमारे दो तरीके के होते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव. अब सपोज अगर मैं आपसे बात करूं कि एक बहुत दुबला पतला बच्चा और एक बहुत मोटा तगड़ा बच्चा, ठीक है, दोनों को बिठा दिया जाए तो कौन जीतेगा फाइनली? भाई जिसके पास पावर ज्यादा है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो डोमिनेट कर सकता है, यानी कि मोटे वाला जीतेगा और पतले वाला हार जाएगा. ओके, यानी कि उसका कैरेक्टर्स वो दिखाई पड़ेगा, वो हावी हो जाएगा. तो यही बात सेम लागू होती है हमारे डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन में. डोमिनेंट जीन क्या है? ये अकेला ही काफी है. जीन मैंने आपको बताया कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं और डोमिनेंट जीन की अगर हम बात करें तो एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं. तो अगर डोमिनेंट जीन केवल पेयर में एक सिंगल है तो भी वो अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो उसका अपीयरेंस वो दिखेगा किसी ऑर्गेनिज्म में. सपोज अगर टी फॉर कैपिटल लेटर हम यूज करते हैं, हमेशा डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं हमेशा. अगर मैं यहाँ पर टॉल की बात करूं तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कैपिटल और यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्मॉल टी, ओके, तो जो ये कैपिटल टी है ये क्या शो कर रहा है? डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है. तो ये एक अगर सिंगल भी है, ये पेयर में है टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये सिंगल जीन है तो भी ये क्या कहते हैं? अपना कैरेक्टर, ये अपना अपीयरेंस शो करेगा ऑर्गेनिज्म में. ये पता चलेगा अगर ये टी है कि वो टॉल होंगे, उस जो जनरेशन के ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होंगे? टॉल होंगे. अगर ये कंडीशन टी होती तब तो भाई ये डबल है. ये पेयर में हमेशा जीन होते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना. अगर ये टी है तो ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर ये तब भी आपका टॉल रिप्रेजेंट करेगा और जब ये टी की कंडीशन होगी तब भी ये टॉल रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज यहाँ पर जो टी कैरेक्टर है ये क्या है? टी जीन डोमिनेंट जीन है, ये ज्यादा पावरफुल है. और रेसेसिव जीन क्या होता है? द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन. अगर उसकी तरीके का पेयर में दूसरा जीन भी है तब तो वो कैरेक्टर शो करेगा. अदरवाइज रेसेसिव जीन क्या है? वो छुप जाएगा, उसका कैरेक्टर उस जनरेशन में शो नहीं होगा. सपोज अगर यहाँ पर टी लिखा हुआ था इस तरीके से, टी एंड ये क्या? स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो यहाँ पर जो ये टी दिख रहा है स्मॉल टी, ये क्या है? रेसेसिव कैरेक्टर. अब ये भाई अकेले हैं तो ये कैरेक्टर्स अपना शो नहीं करेंगे अंटिल कि एक और स्मॉल टी ना होता. बट यहाँ पर टी क्या था? डोमिनेंट था, तो ये अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, जबकि अल्टरनेटिव जीन यहाँ पर ये टी प्रेजेंट है उसके बावजूद भी कैपिटल टी अपना अपीयरेंस दिखा रहा है बिकॉज ये डोमिनेंट है. और स्मॉल टी क्या है? रेसेसिव कैरेक्टर. अब ये कब अपना कैरेक्टर यहाँ पर दिखाएगा, कब ये अपना अपीयरेंस शो करेगा? जबकि ये पेयर में होगा, यानी कि जब स्मॉल टी का यहाँ पर देखो इस तरीके की जब पेयरिंग होगी तब ये रेसेसिव कैरेक्टर शो करेगा, यानी कि जो प्लांट्स होंगे वो शॉर्ट होंगे, ड्वार्फ होंगे आप कह सकते हो. तो रेसेसिव कैरेक्टर जब उसके जैसा पेयर में एक और आइडेंटिकल होता है, यानी कि ये स्मॉल टी था और उसी के जैसा एक स्मॉल टी और है, तब तो रेसेसिव कैरेक्टर का अपीयरेंस दिखाई पड़ेगा. अदरवाइज अगर ये सिंगल है तो फिर ये नहीं दिखाई पड़ेगा, ये छुप जाएगा क्योंकि ये मोटा तगड़ा टी ये इसे छुपा देगा. तो समझ आया बच्चे कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, डोमिनेंट जीन क्या होते हैं और रेसेसिव जीन क्या होते हैं. जीन हमेशा पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट लाइक दिस. रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों तरीके के जीन होते हैं, तो पेयर में आपके रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों दिखाई पड़ेंगे. हो सकता है दोनों डोमिनेंट जीन हो सकता है कि दोनों रेसेसिव जीन हो और हो सकता है कि एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव जीन हो. तो इसके जो यहाँ पर आपको यह दिख रहा है कि किस तरीके के यहाँ पर जीन के बीच में पेयरिंग होगी, उसी के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आगे के कैरेक्टर्स किस टाइप के होंगे. जीनोटाइप क्या होता है?
Description of genes present in an organism and always represented by a pair of letter. यहाँ पर जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये T आप देख सकते हो, या फिर स्मॉल टी, ये क्या शो कर रहा है कि जीन किस टाइप के जीन है, क्या रिप्रेजेंट, किस तरीके से हम जीन को लिखेंगे। हमेशा लेटर में शो करते हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर हम यूज करते हैं। कैपिटल लेटर यूज करते हैं डोमिनेंट जीन को शो करने के लिए, और स्मॉल लेटर हम यूज करते हैं रेसेसिव जीन को शो करने के लिए। सो जीनोटाइप अगर हम किसी का भी लिखेंगे तो वो इस तरीके से हम लेटर के फॉर्म में लिखते हैं, पेयर ऑफ लेटर। और क्या होता है जीनोटाइप? डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। उस जीन का एक सिंबल हम लिख देते हैं, वो होता है हमारा जीनोटाइप। ये टर्म्स बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे तो जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब हम टर्म्स यूज करेंगे, तो उस समय आपको समझने में प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। फिनोटाइप क्या होता है? जो भी कैरेक्टर्स विजिबल होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, वो कैरेक्टर हमारा फिनोटाइप कैरेक्टर होता है। सपोज अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जीनोटाइप है, कैपिटल टी, और ये किस तरीके का कैरेक्टर शो करेगा? ये शो करेगा टॉल कैरेक्टर। इस टाइप के जो भी प्लांट या एनिमल हम जिसकी भी बात करें, तो ये किस टाइप के अपीयरेंस शो करेगा, किस टाइप का कैरेक्टर होगा? टॉल। तो ये टॉल क्या हो जाएगा? टॉल जो अपीयरेंस है वो हो जाएगा फिनोटाइप, और ये जीन का जो ये डिस्क्रिप्शन है ये हो जाएगा हमारा जीनोटाइप। सो क्लियर हो गया, जो भी अपीयरेंस उस ट्रेट का होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, इट इज कॉल्ड द फिनोटाइप। और जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो एक कोड के फॉर्म में हम जीन को लेटर में लिखते हैं, कैपिटल या स्मॉल लेटर में पेयरिंग में, वो हमारा हो जाता है जीनोटाइप। सो आई होप बच्चों कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे हेरिडिटी से रिलेटेड। और भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे मेंडल्स के रूल्स जो भी हैं, और तब तक आप ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और अपने डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।